हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन में। आप सभी के लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास लिया गया है, जो कि आप सभी को सभी प्रश्न सभी विद्यार्थी को लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगा अगर आप लोग जीके का सेशन में जीडी का एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो, क्योंकि आप सभी का एग्जाम एडमिट कार्ड स्टेटस भी डिले कर दिया गया। आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो आप सभी के लिए सभी प्रश्न जितना भी लिया गया कंटेंट में सभी प्रश्न एग्जाम बेस्ड सेलेक्टेड है। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर एक भी प्रश्न को मिस करते हो तो फिर आप समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, बताना है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की बात करें 1896, 1905, 1914 या 1920। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो राइट आंसर होगा 1996 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कब होगा? 1896 इज द राइट आंसर। आप लोग को जो प्रश्न राइट आंसर पता हो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, और जिस प्रश्न को याद ना हो वो भी कमेंट में करना, ताकि आप सभी को 100% फोकस प्रश्न पे रहे और आंसर पे रहे। समझ रहे हो? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट की बात करें तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें, क्या है? रुपया है, डॉलर है, टका है या दिनार है। तो बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो यह टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। बुली शब्द क्रिकेट में, शतरंज में, गोल्फ में या हॉकी में। तो बुली शब्द बताना है किस खेल में प्रयुक्त किया है। तो राइट आंसर होगा हॉकी में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन शब्द का? बुली शब्द। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हॉकी खेल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन की बात करना है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या क्षिप्रा नदी। तो बताना है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो बताना है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो राइट आंसर बतावे कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। हमारे साथ रिपीट करते चलना, जो प्रश्न याद ना हो याद हो जाएगा क्लास में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम ऋषि या जैमिनी राय। न्याय दर्शन की प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर होगा क्या? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर, गौतम ऋषि। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो, गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है। गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है? महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, अशोक या फिर महात्मा बुद्ध। तो गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियां की बात करें तो राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी। क्या महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गंधार कला शैली में बनी है। राइट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विजयनगर प्रशासन में कांदाचार, विजयनगर जो प्रशासन था, विजयनगर जो साम्राज्य था, तो उसके प्रशासन में कांदाचार जो था वह क्या था? सैन्य विभाग, सेनापति, पुलिस अधिकारी या गुप्तचर? तो बताना है विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर के साम्राज्य के प्रशासन में जो कांदाचार था वह क्या था? तो बात करें वह सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासन था उसमें कांदाचार क्या था? तो सैन्य विभाग था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, सैन्य विभाग। क्या होगा? सैन्य विभाग। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया? किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुनों का आक्रमण जो था वह शुरू हो गया था? समुद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर भानुगुप्त में? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था, जो कि स्कंदगुप्त एक बहुत ही वीर महान योद्धा था और इसका डटकर सामना किया था हुनों के। तो राइट आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? क्या बताना है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में या मद्रास में? तो बात करें मुगल काल में जो कि अंग्रेज आया था तो अपना कारखाना स्थापित कहाँ किया था? तो वह कहाँ किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत में। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? बताना है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या अशोक को? तो शिलालेखों का जनक की बात करें तो राइट आंसर होगा अशोक को। अशोक को क्या कहा जाता था? तो शिलालेखों का जनक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान बहुत शिलालेखों का निर्माण किया गया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला प्रश्न बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें कि कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या 25 दिसंबर? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताना है कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या फिर नर्मदा नदी? तो वृद्ध गंगा भारत के किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न पूछ देता है कि भारत की सबसे लंबी नदी बताना, तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा नदी, जो कि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें जो कि 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न बताना है कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत शहर लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या कृष्णा नदी। तो सूरत शहर की बात करें यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है कि केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य बताना है, तो यह राज्य होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही भारत का एक ऐसा राज्य है जहां केसर की खेती की जाती है और केसर का उत्पादक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बताना है कि एक बॉल पेन में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बॉल पेन जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केशित्व, गुरुत्वाकर्षण, चिपचिपापन या फिर वायुमंडलीय दाब। तो एक बॉल पेन की बात करें यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह करती है केशित्व के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, केशित्व के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है। दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा की बात करें या किस देश की है, अमेरिका की, कनाडा की, रूस की या चीन की। तो राइट आंसर क्या होगा कि दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा, जो तट रेखा वाला देश है वह है कनाडा। कौन है, कनाडा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, बताना है एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें हेमाटाइट, कोबाल्ट, बॉक्साइट या कॉपर। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बॉक्साइट। कौन सा है, बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, बॉक्साइट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। कुकी जनजाति असम से, नागालैंड से, मेघालय से या मणिपुर से। इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, तो एक भी प्रश्न को मिस न करना। देख रहे हो कैसा खतरनाक प्रश्न आ रहा है। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है कुकी जनजाति, तो मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है दुनिया का पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है। दुनिया का पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है, तो राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य। कहाँ बनाया गया है, तो तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। कैसी मंदिर, 3D पेंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है, तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर है ए। अगला प्रश्न बताना है कि हाल ही में घोल मछली किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। घोल मछली किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो यह बिहार का है, गुजरात का, गोवा का या आंध्र प्रदेश को। तो किस राज्य में इस मछली का राजकीय मछली घोषित किया है, तो राइट आंसर होगा गुजरात सरकार ने घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कहाँ किया गया है, तो यह गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न बताना है कि हाल ही में प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई है।
जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना, जो लाइक का बटन है लाइक कर देना। तो देखो प्रश्न है कि हाल ही में प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या झारखंड से? तो राइट आंसर की बात करें तो झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी झारखंड। अगला प्रश्न बताना है, चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? चर्चित केमन द्वीप महासागर की बात करें या किस सागर में, महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि चर्चित केमन द्वीप समूह यह अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, 26 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? देखो, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो इसका कार्य कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो इसका कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनेगा अनुच्छेद 61 से कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या महाभियोग की प्रक्रिया कितने अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। कितने अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 60 के तहत। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? चलो अगला प्रश्न देखो, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार की बात करें तो यह कब बने थे? तो यह 1942 ईस्वी में बने थे। कब? 1942। अगला प्रश्न देखो, क्या अगला प्रश्न बताना है कि पंचायत राज्य की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? पंचायत राज की सबसे बड़ी संस्था की बात करें तो राइट आंसर होगा जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है जेपी कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सभी विद्यार्थी अभी तुरंत इस प्रश्न को राइट आंसर ईमानदारी से करना। समझ रहे हो? जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना जो कि एग्जाम से पहले अति आवश्यक होगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। समझ रहे हो? और साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से
जय हिंद।